क्लास करके बोल देता हूँ। Good morning, ma'am. Good morning, children. How are you all? Ma'am, कैसे हैं we आप all लोग? are fine. I'm fine. Yes. Fine. All right, children. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Children, I muted you all. मैंने आप लोग सबको म्यूट कर दिया है। एक बात बताना चाह रहे हैं। कभी 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 जैसे जैसे ही क्लास अभी स्टार्ट हुआ, अब पता नहीं किसके घर से कौन कोई बड़ा ही आदमी बोला तो बाप के है, तो दिस इज नॉट द लैंग्वेज। आप लोग जब भी फोन पे आप लोग चलिए बात कर, जब आप ऑनलाइन क्लास करने के लिए तैयारी कर लीजिए तो कम से कम जिनके घर में भी इस तरह का लैंग्वेज बोला जाता है थोड़ा अपने मोबाइल को म्यूट करके ही रखें। जब जरूरत हो तभी उनकी आवाज आनी चाहिए। आप लोग को ये बात तो ऑलरेडी पता ही है कि ये सारा जो है रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे जाता है, तो अपने पूरे स्कूल का इंप्रेशन कितना खराब होगा अगर इस तरह का लैंग्वेज हम लोग बोलेंगे तो। आप लोग कभी इस बात को समझते हैं क्या? नहीं है स्कूल का इज्जत, आपका इज्जत नहीं है, स्कूल को इसी तरह बेइज्जती होते रहना। दिस इज बैड। और हम तो मान लीजिए म्यूट कर देते हैं, लेकिन ये सारी आवाजें तो आती हैं ना, रिकॉर्ड हो जाती हैं, आती हैं, तो आप लोग को कम से कम उस समय जब स्टार्टिंग क्लास हो या तो अपने माइक को म्यूट करके रखिए। जरूरी है कि आपकी सारी आवाज को हम सुने? एकदम जरूरी है क्या? आई डोंट थिंक इट इज वेरी नेसेसरी। आपको भी ज्यादा बोलने की बीमारी है और फिर जो घर से जो आवाज आती है वो तो बहुत ही मतलब एम्बैरेसमेंट लगता है बेटा। इट्स नॉट गुड। languages are always should be क्या polite। अभी हम सुने की तरह बाप के है तो अब आई डोंट थिंक दिस इज द लैंग्वेज ऑफ टॉकिंग। अगर कोई बच्चा भी बात कर रहा है वो भी गलत है, कोई पेरेंट्स बोल रहे हैं तो वो भी गलत है, लेकिन अब तो थोड़ा सा तो ध्यान रखने का जरूरत है। आई थिंक ऑल ऑफ यू एंड प्लीज चिल्ड्रन डोंट माइंड इट एंड ट्राई टू चेक नाउ चिल्ड्रन। yesterday we have already completed एक बात और हमको बोलना था आप लोगों से, ये आप लोग को आज हम बता देंगे। स्नैप होमवर्क पे छोड़ देंगे भी, ओनली स्नैप। ऑल ऑफ यू मस्ट ज्वाइन द स्नैप होमवर्क। स्नैप होमवर्क पे अपने आप को जरूर इनरोल कराइए विथ योर पर्सनल नेम। ये बात जो है ऑलरेडी आप लोग को बार बार बताया जा रहा है और हम भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। ट्राई टू ज्वाइन द क्लास विथ द हेल्प ऑफ द स्नैप होमवर्क, और स्नैप होमवर्क के कॉन्टेक्ट में हमेशा ही रहिए एंड वी विल ऑर्गेनाइज। बहुत जल्दी ही हम लोग एक क्विज ऑर्गेनाइज कराएंगे। मंडे को करा सकते हैं, ट्यूसडे को करा है। रूल्स रेगुलेशन मतलब दिस कमिंग वीक में जो भी पढ़ाया गया आप लोगों को उसका एक क्विज होगा और आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड भी बताया जाएगा और किस तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट करिएगा ये भी आप लोगों को बताएंगे। और सो प्लीज बी अटेंटिव और स्नैप होमवर्क के कांटेक्ट में सही रहिए, it will help you. Now, yesterday we have already studied about that after the death of the Harshvardhan was the last great king of the ancient India. Or after the death of the Harshvardhan, his whole kingdom was divided into many small kingdoms, and the three were the main among all of them were the Palas in Bengal and Pratiharai in Gujarat and Rajasthan,
और इन राजपूतास इन मध्य प्रदेश और उसके नीचे और कर्नाटक का जो एरिया था उससे थोड़ा मिलता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका इस तरफ राजपूतास थे। तो दे एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ, नॉर्थ एंड साउथ को दोनों को कनेक्ट करते थे। और ट्रिपाटाइट स्ट्रगल वी हैव आल्सो स्टडीड। द ट्रिपाटाइट स्ट्रगल वाज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रिपाटाइट स्ट्रगल? ये तीनों राजपूत Raj Pallavas fight together to conquer the Kannauj, because the Kannauj was the symbol of the power. And why it was the symbol of power? Because it was the capital of the हर्षवर्धन। और बारी बारी से ये लोग बार बार उस पर कब्जा भी किए, बट आफ्टर इससे लेकिन बार बार की जो आपस में इनका लड़ाई होता रहा, तो इससे एक चीज जो हुआ, जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि इनका पावर तब कहेगा कि वो मिलिट्री पावर कमजोर होता गया, क्योंकि लड़ाई में जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया किंग वाज और पावरफुल, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े, इकोनॉमी पढ़े। तो इकोनॉमिक डिस्पेरिटी था। डिस्पेरिटी का मतलब था कि आपस में सब लोग जो है एक जैसे नहीं थे, मतलब खुशहाल नहीं थे। जो राजा थे और ऊंचे क्लास के लोग थे वो लोग ज्यादा पैसे वाले थे, और शूद्राज के पास, वैश्याज के पास उतना पैसा नहीं था। जो लोग गांव में ज्यादा पुअर थे। We have studies and society was divided into जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय राजा और उनके जो ऑफिसर्स, वो लोग कंडीशन बहुत अच्छा था। और शूद्राज जो थे वो लैंड पे मतलब जोतते भी थे, और उनका कंडीशन बहुत खराब था। उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। दिस वाज द, और वुमेन का कंडीशन भी बहुत अच्छा एट दैट टाइम ना। और पॉलीगामी भी था सोसाइटी में। पॉलीगामी का मतलब था कि वुमेन के बारे में कहा जाता था। एक जौहर सिस्टम भी आप लोगों ने पढ़ा। तो ना कल अपने ये तो नेक्स्ट है एजुकेशन। सुपरस्टिशन एंड नैरो माइंडनेस वेयर द ग्रेट hurdle of education. The elementary education was limited to the temples and monasteries. The universities of Nalanda and Vikramshila, located in Bihar, became important center of higher education. Page number is 77, children. Page number is 77. The study of philosophy and religion was encouraged, but subjects like mathematics and science were ignored. Developed as they were the languages in which the Bhakti saints pray and compose songs. But Sanskrit enjoyed a place of prominence. संस्कृत को हमेशा ही की तरह से Pali and Prakrit languages were used for writing books. On Buddhism, and the examples of the paintings of North India can be found in the form of murals in palaces, caves, and temples. The Jain monks and painters of Bengal, small picture drawn to illustrate books को and the Sun Temple and Konar, temple of A to trade with the countries of the East, Southeast, and Central Asia and the European countries. This brought Indians into close contact. अब जो है जब इतने लोगों इतने देश में इंडियंस गए, तो इससे क्या हुआ? इंडियंस आपस में एक दूसरे से देख करके उन्होंने सीखा। Have to develop the political, social, and cultural life in different parts brought the people of India closer. अब जो दूसरे जगहों के जो लोगों का जो कॉमन फीचर था, जो मिलता जुलता था, तो उससे लोगों ने अपना कुछ अपना उनसे शेयर करना, केयर एंड शेयर, मतलब जो भी नॉलेज हमारा था वो हम लोग उनको बताए, और उनका जो नॉलेज था उसको हम लोगों ने सीखा। दिस इज द मतलब क्लोजनेस का मतलब ये हुआ। Later on, this period is the great boon for Afghan, Turkish and Mughal rulers to establish their rule in India. अब इसी से क्या हुआ है कि इसको कहता है कि ये जो है बाहरी टर्किश थे और मुगल थे जो बाद में इंडिया में आकर रह गए, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये पीरियड रहा, क्योंकि इंडियंस वेयर फाइटिंग टुगेदर, सब आपस में लड़ते रहते थे, और बाहर भी जाते थे तो अपने बारे में बताते थे कि हम लोग जो है, और वहाँ के लोग यहाँ आते थे तो वहां से देख के भी जाते थे।
तो वो समझते थे कि इंडिया जो है एक कमजोर देश है और यहाँ के लोग आपस रहते हैं धर्म के नाम पर, वहां पे जाके हम लोग आराम से इंडिया पे कब्जा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, दिस द मीनिंग। डू यू नो द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट बाय चंदेस रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड who were earlier the feudatories of Pratihara. These temples are decorated with beautiful sculpture. अब बुंदेलखंड का जो मंदिर है वो जो है कहता है कि चंदेलों ने बनवाया था, जो वहाँ के राजा थे। खजुराहो टेम्पल है बुंदेल का कॉम्प्लेक्स उसका बनवाया है। और कहते हैं कि और वो लोग कौन थे, तो वे लोग जो फ्यूडल लॉर्ड थे प्रतिहारों के, और बाद में उन्होंने अपने आप को आजाद कर लिया और चंदेल कहलाए। ऑल ऑफ यू ओपन योर कॉपी, कीप योर पेन इन योर हैंड, आई एम गोइंग टू से द क्वेश्चन अगेन। Now children, are you ready? I think all of you are ready. Where is Sun Temple is located? Question number 1. Where is Sun Temple is located? Right. Name the two subjects which were taught in Nalanda University. Children, you are listening me? Hello?
Yes, ma'am. Hello. Yes, You ma'am. are listening? Yes. Okay. Yes, Okay. ma'am. Okay. Start writing question. Name the two. Yes, I am repeating. Name the two subjects which were taught in the Nalanda University. स्क्रीन शेयर करेंगे सारे लोग मेरे साथ, ऑल ऑफ यू शेयर योर स्क्रीन विथ मी. Name two subjects which were taught in the Nalanda University. Next question is, who developed the art of miniature painting? 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 Question number 4. This is question number 4. Who developed the art of miniature painting? Who developed the art of miniature painting? Who developed the art of miniature painting? Write name of one epic poem. This is the question number 2, Sarthak. This is the question number 2. Write name of one epic poem. This is question number 2. Question number art of miniature painting. This is question number 4. Who developed the art of miniature painting? Who developed the art of miniature
the name the language. Name the languages in which name the which were name the languages which were name the languages which were used to write books on Buddhism and Jainism. Name the languages which were used to write books on Buddhism and Jainism. Where is Lingaraj temple located? Where is Lingaraj temple? Where is Lingaraj temple located? Where is Lingaraj temple located?
Where is Lingaraj temple located? लिख लिए, where is Lingaraj temple located? Next question is Mahabalipuram temple is constructed by the Pratihara? Yes or no में लिखेगा. Is Mahabalipuram temple is constructed by Pratihara? Is Mahabalipuram temple is constructed by Pratihara? Is Mahabalipuram temple is constructed by Pratihara? Yes or no ही लिखेगा, ज्यादा नहीं लिखना है. Constructed by Pratihara. Is Mahabalipuram temple is constructed by Pratihara? This is question number 9. And question number 10 again. Question number 10. Question number 10. Where is the Sun temple located? Where is the Sun temple located? Question number 2. Write name of one epic poem. This is question number 2. Write name of one epic poem. Question number 3. Name the two subjects which were taught in the Nalanda University. Name the two subjects which were taught in the Nalanda University. Question number 4. Who developed the art of miniature paintings? Question number 5.
Name the four main clans of Rajputs. Name the four main clans of Rajputs. Question number 6. What is the meaning of polygamy? What is the meaning of polygamy? This is question number 6. Question number 7. Name the languages which were used to write books on Buddhism and Jainism. Name the languages which were used to, इसमें दो language लिखना है आपको. You have to write 2 languages, not only 1 language. You have to write 2 languages. Name the languages which were used to write books on Buddhism and Jainism. Question number 8. Where is the Lingaraj temple located? Where is the Lingaraj temple located? Question number 9. Is Mahabalipuram temple is constructed by Pratiharaj? You have to write only yes or no में इसका आंसर देना है और कुछ नहीं लिखना है इसमें. Is Mahabalipuram temple is constructed by Pratihara? You have to write only yes. अगर है तो हाँ और no मतलब नहीं. अगर नहीं है तो no लिखना है बस और कुछ नहीं लिखना है. Question number 10. The example of painting of North India can be found in the form of dash. वहां भरना है आपको. कोई भी जो वर्ड था वो भरना है. Now children, match your answer. Where is the sun temple located? इसको लिखिए. कोणार्क, KONARK. जी लिखे होंगे. ऑल द 10 मार्क्स का है ये टेस्ट आपका. आज का भी टेस्ट 10 मार्क्स का है. अपने आप को सही नंबर देंगे आप लोग. ओके. राइट द नेम ऑफ वन एपिक पोएम. पृथ्वीराज रासो. पृथ्वीराज रासो. इट वाज एन एपिक पोएम रिटन बाय चंद बरदाई. Write the name of one epic poem. I have told you that about it. I have to taught you yesterday in my yesterday class. Write the name of one epic poem. Question number 3. Name the 2 subjects which were taught in the Nalanda University. लिखिए philosophy and religion. Philosophy and religion. These are the 2 subjects. Philosophy and religion. Who developed the art of miniature paintings? Who developed the art of miniature painting? Jain monks and painters of Bengal. लिखिए Jain monks and painters of Bengal. Jain monks, MONKs, monks and painters of Bengal. Painters of Bengal. This is the answer. Jain monks and painters of Bengal. Question number 5. Name the 4 main clans of Rajput. राजपूतों का 4 मेन क्लान्स हम लोग को बताना था. वो है परमार्स, प्रतिहाराज, चौहान एंड चालुक्याज. परमार, प्रतिहाराज, चौहान एंड चालुक्याज. What is the meaning of question number 6? What is the meaning of polygamy? Having more than one wife. That is the meaning of polygamy. Having more than one wife. This is the meaning of polygamy. एक से ज्यादा वाइफ मतलब लेडी से शादी करना. That is the meaning of polygamy. Having more than one wife. That is the meaning of polygamy. Name the languages which were used to write books on Buddhism and Jainism. किस भाषा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बुक को लिखा गया था? तो लिखिए पाली एंड प्राकृत. पाली एंड प्राकृत. बौद्ध धर्म का जो है वो पाली में लिखा गया था और जैन धर्म का प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था. दिस इज द आंसर. बौद्ध धर्म का पाली में और जैन धर्म का प्राकृत में लिखा गया था. Where is Lingaraj temple located? Lingaraj temple is located. आपको सिर्फ प्लेस का नेम लिखना है. हम ज्यादा बोल रहे हैं. और भुवनेश्वर. सिर्फ आपको लिखना है भुवनेश्वर. भुवनेश्वर लिखना है. You have to write only भुवनेश्वर.
And question number 9 is Mahabali temple is constructed by Pratihara? No. Answer is no. I have told you you have to write only yes or no. तो आपका आंसर होगा no. Answer is no. आपका आंसर होगा नो. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इज our last question is that and the form of the example of painting. Again children, एक बार देख लीजिए अपने आप को मार्क्स दे दीजिएगा आप लोग और इसमें डेट डालिए. जितना भी हम लोगों ने टेस्ट लिया डेट डाल लेना है. एंड on Monday I will inform you about the online quiz competition which will held in the next week. Okay? इसको रिपीट करें. बताओ क्वेश्चन. Question number 10. Which subject? Ma'am, question number 10. Social Question number 10. The example Question of number painting. 10. Ma'am, question number 10. MURALS उसका आंसर होगा MURALS. Murals. Ma'am, question number 10 repeat. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा murals. The example of painting of North India can be found in the form of dash murals उसमें लिखाएंगे. The examples of paintings of North India can be found in the form of murals.